राघव खुशी से झूम उठे। किस तरह का खजाना? क्या यह साधना तकनीक है या युद्ध कौशल? यहां तक कि उसकी आवाज भी थोड़ी कांप उठी। अगर यह कोई साधना तकनीक या युद्ध कौशल था जो अमर युग से आया था, तो क्या यह स्वर्ग विरोधी नहीं होगा? इस पृष्ठ का नाम ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड है। यह अमर युग का एक अद्भुत अवशेष है। सिमरन की आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने सुनहरे पृष्ठ को देखा। अरे, मुझे सस्पेंस में मत रखो। क्या यह ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड एक साधना तकनीक या युद्ध कौशल है? राघव की आंखें लगभग चमक रही थीं। सिमरन ने राघव की तरफ देखा। वह देख सकता था कि उसकी नजर उसके प्रति घृणा से भरी हुई थी। वह चौंक गया। उसने क्या गलत कहा था? यह ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड कोई साधना तकनीक या युद्ध कौशल नहीं है। यह वस्तुओं को गढ़ने का एक पवित्र सिद्धांत है। सिमरन इस पृष्ठ के लिए प्रशंसा से भर गई। जालसाजी, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? राघव की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। क्या यह चीज भी खजाना मानी जाती थी? उसे वाकई ऐसा लग रहा था कि उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। तुम वाकई ना समझ हो, सिमरन ने गुस्से में कहा। इस ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड में अमर युग के फोर्जिंग मास्टर की सभी अनगिनत तकनीकें और कलाएं शामिल हैं। इस तरह के कौशल बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं। इसका मूल्य अमूल्य है। अगर ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड फैल गया तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। ऐसी एक भी शक्ति नहीं होगी जो इसके प्रति उदासीन रहेगी। यह इतना कीमती है। अचानक राघव ने अपने पैर पर थप्पड़ मारा। क्या यह वही नहीं है जिसकी उस छोटे से बच्चे अर्जुन को अभी जरूरत है? मैं वास्तव में उसके बारे में भूल गया था। इससे पहले राघव ने सुनहरे पन्ने का इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया था। इसकी अतुलनीय तीक्ष्णता के कारण उसने अवचेतन रूप से यह मान लिया था कि इस पर जो कुछ भी दर्ज है वह युद्ध से संबंधित होगा। ऐसा लगता था कि उसने गलत समझा था। मैं वास्तव में आपसे बात करने की जहमत नहीं उठा सकती। सिमरन को लगा कि राघव की बुद्धिमत्ता अब उसके स्तर की नहीं रही। क्या ऐसे अमूल्य खजाने को सिर्फ मूल्यवान कहा जा सकता है? यह व्यावहारिक रूप से ईशनिंदा थी। यहां आओ, सिमरन ने ठंडे स्वर में इशारा किया। किस लिए? राघव का ध्यान बढ़ा। क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? ऐसा इसलिए था क्योंकि सिमरन अब पहले से थोड़ी अलग हो गई थी। राघव को लगने लगा था कि यह महिला खतरनाक है। सिमरन, जो गुस्से से घूर रही थी, जब उसने राघव की संदिग्ध और सावधान निगाह देखी तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? आओ ताकि मैं तुम्हें अमर चरित्र दे सकूं। यद्यपि उसके चेहरे का केवल एक हिस्सा ही सामने आया था, लेकिन सिमरन की आंखों में खुशी देखकर राघव ने जल्दी से अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर किया और निकट आ गया। अमर चरित्र वर्तमान युग के चरित्रों से अलग है। प्रत्येक शब्द में अपनी कलात्मक अवधारणा होती है। जब अमर चरित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे एक सतत छवि बनाते हैं। ऐसे अमर चरित्रों को साधारण कागज के जरिए प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसे केवल आत्मा, स्वर्ण, सार जैसी आध्यात्मिक सामग्री पर ही उकेरा जा सकता है। इसलिए मैं अनुवादित छवियों को आप तक केवल मानसिक रूप से ही पहुंचा सकती हूं। हिलना मत। सिमरन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे राघव के माथे पर रख दिया। इस समय राघव उसके बेहद करीब था। वह उसकी खुशबू सूंघ सकता था। वह उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। उसके लिए सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात तब होती थी जब उसका हाथ उसके माथे को छूता था। उस तरह के साटन जैसे एहसास से उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सारे रोम छिद्र खुल गए हों। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? सिमरन ने देखा कि राघव के पास उसके प्रति कोई बचाव नहीं था, तब भी जब उसकी उंगली उसकी भौहों के बीच की जगह को छू गई थी। इस दूरी पर यदि सिमरन चाहती भी तो राघव निश्चित रूप से उसे मारने से नहीं रोक पाती। राघव ने हल्के से मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। जब से उसने असुरा सुथरा बॉडी आर्ट में साधना शुरू की थी, तब से उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा। इसके बजाय उसे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा था। इस समय तक उसका अंतर्ज्ञान उसे कभी निराश नहीं कर पाया था। उसे भरोसा था कि उसका अंतर्ज्ञान उसकी दृष्टि से कहीं बेहतर ढंग से अच्छाई और बुराई में अंतर करने में सक्षम था। धन्यवाद।
धीरे से यह कहने के बाद सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे उसकी उंगली से राघव की भौहों के बीच की जगह में प्रवाहित हुई। जैसे ही सिमरन की आध्यात्मिक शक्ति उसके मन सागर में प्रवाहित हुई, राघव को एक छवि दिखाई देने लगी। उस छवि में एक बुजुर्ग था जो लगातार किसी चीज पर हथौड़ा चला रहा था। हथौड़ा चलाने की मुद्रा और ताकत, साथ ही सिर्फ चाप और दिशा, सभी में कई तरह के बदलाव थे। राघव वास्तव में इस दृश्य के पीछे की गहराई को देखने में असमर्थ था। यह दृश्य हिलने लगा। दृश्य का एक हिस्सा जाली था, दृश्य का एक हिस्सा कुछ अद्भुत ब्लूप्रिंट था, और एक हिस्सा ऐसा भी था जिसमें इस बुजुर्ग द्वारा जाली वस्तुओं पर नक्काशीदार रूण थे। अचानक उस बुजुर्ग ने एक तलवार को आकाश में फेंक दिया, जिस पर उसने अभी अभी रूण उकेरे थे। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को काट दिया और सितारों से भरा आकाश प्रकट हुआ। अमरपात्र! राघव यह दृश्य देखकर चौंक गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि सिमरन ने उसे ऐसी नजर से क्यों देखा था। इससे पहले वह हमेशा फोर्जिंग दांव को नीची नजर से देखता था। वस्तुओं को गढ़ने के लिए जरूरी समझ और सीख उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी थी। जब उस तलवार पर रूण अंकित किए गए तो वह जीवित हो गई। उसमें जीवन की आभा आ गई। उस हमले में भी अपनी विशिष्ट इच्छा शक्ति समाहित थी। उसके सिर में छवियां फीकी पड़ गईं। उसने सिमरन की आवाज सुनी, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इन छवियों को अपने सिर में सील कर दो ताकि तुम उन्हें भूल न सको। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जब तुम बाद में उनकी जांच करने की कोशिश करोगे तो वे अव्यवस्थित और धुंधली हो जाएंगी। राघव ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके इन छवियों को अपने दिमाग में कैद कर लिया। यह उसके लिए बेहद आसान था, क्योंकि कुछ गोलियों के फार्मूले भी इसी तरह याद रखने थे। धन्यवाद, यह चीज वाकई बहुत खांसी, ये बढ़िया है। राघव ने लगभग एक बार फिर कहा कि यह बस मूल्यवान है। सिमरन ने अपना सिर हिलाया। जाहिर तौर पर उसे पता चल गया था कि राघव क्या सोच रहा था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने बड़ी शर्मिंदगी के साथ पूछा, राघव, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूं? क्या? राघव ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, यह ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड, क्या मैं इसे अपने कबीले को देने के लिए वापस ला सकता हूं? सिमरन ने बड़ी आशंका के साथ पूछा। बेशक। राघव को समझ नहीं आया। सचमुच? वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। बेशक। इसके अलावा आपने पहले से ही एथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड को याद कर लिया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे पता चलेगा कि आपने इसे किसी को प्रेषित किया है, राघव ने हंसते हुए कहा। सिमरन की खुशी फीकी पड़ गई। उसकी जगह गंभीरता ने ले ली। राघव, भले ही मुझे पता हो कि ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड में क्या है, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपकी अनुमति के बिना किसी को नहीं बताऊंगा। आपको इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। ये तो बस मेरे कबीले की मान्यताएं हैं। बस करो। मैं इस तरह की गंभीर बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं हूं। अगर तुमने अनुवाद करने में मदद नहीं की होती तो ऐसा नहीं लगता कि मैं यह रहस्य जान पाता। इसलिए हम इस रहस्य को बराबर बराबर बांट लेंगे। हमारे आपसी योगदान के आधार पर हमें आपसी लाभ मिलेगा, इसलिए चलो इस चर्चा को यहीं रोक देते हैं। राघव को वास्तव में इस तरह की गंभीर बातचीत पसंद नहीं थी, खासकर एक खूबसूरत महिला के साथ। धन्यवाद राघव। सच कहूं तो यह ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड मेरे कबीले को फिर से जीवंत करने में सक्षम हो सकता है, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। सच में धन्यवाद, सिमरन ने ईमानदारी से कहा। इतना विनम्र मत बनो। इस बारे में बोलते हुए, क्या आपने नहीं कहा था कि यह सुनहरा पृष्ठ आत्मा के सोने के सार से बना है? हां, ऐसी बहुत कम धातुएं हैं जिन्हें आत्मा द्वारा इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। जहां तक इस विशेष पृष्ठ की बात है, यह आत्मा के सोने से बना है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अधिक है। दुर्भाग्य से इसे किसी भी चीज में नहीं बनाया गया है और इस पर कोई ऋण नहीं उकेरा गया है, इसलिए इसे आत्मा आइटम के रूप में नहीं गिना जा सकता है। अन्यथा इस तरह के उच्च श्रेणी के आत्मा आइटम को चलाने वाला एक आत्मा साधक आसानी से उसी क्षेत्र के साधकों को मार सकता है। अगर आप इसे नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं
तो यह अभी भी एक निश्चित मात्रा में शक्ति जारी करने में सक्षम होगा। हालांकि वह शक्ति सीमित है। इसके अलावा अगर आत्मा सोना मांस में प्रवेश करता है तो यह आत्मा ऊर्जा को महसूस करने की इसकी क्षमता को अवरुद्ध कर देगा। इसलिए जादुई जानवरों के खिलाफ इसकी शक्ति विशेष रूप से सीमित है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब आप अन्य मनुष्यों के साथ लड़ते हैं, क्योंकि यह एक आत्मा वस्तु नहीं है और अनिवार्य रूप से एक मालिकहीन वस्तु है, तो इसे अन्य लोगों की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आसानी से परेशान किया जा सकता है, सिमरन ने समझाया। राघव यह देखकर हैरान रह गया कि सिमरन कितनी विद्वान थी। वह व्यावहारिक रूप से सब कुछ जानती थी। वह निश्चित रूप से उन किताबी कीड़ा साधकों में से एक थी। हालांकि लोगों से लड़ते समय अगर वे तैयार नहीं हैं और आप इसे एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में उपयोग करते हैं, तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। केवल कुछ ऐसा जो ज़ियांटियन हथियार के स्तर तक पहुंच गया है, वह आत्मा सोने से कटने से रोकने में सक्षम होगा। सिमरन ने सुनहरा पृष्ठ वापस राघव को सौंप दिया। पेज प्राप्त करते ही राघव उसके प्रति प्रशंसा से भर गया। बस इस तरह की सीख ही कुछ ऐसी चीज थी जो राघव को उसके प्रति नतमस्तक कर देगी। जहां तक उस ज़ियांटियन हथियार की बात है जिसके बारे में उसने बात की थी, वे ज़ियांटियन विशेषज्ञों के लिए विशेष हथियार थे। वे ज़ियांटियन शक्ति को सहन करने में सक्षम थे और पहाड़ को कुचलने वाली शक्ति छोड़ने में सक्षम थे। हालांकि केवल ज़ियांटियन विशेषज्ञों के पास ही उनका उपयोग करने की योग्यता थी। इस बिंदु तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस सुनहरे पृष्ठ की तीक्ष्णता का सामना कर सके। बेशक जादुई जानवरों का मांस एक अपवाद था। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि अंदर अभी भी 2 पंख वाले शैतान के कंकाल होने चाहिए, जिसका मतलब है कि और भी शैतान के कोर हैं, राघव ने सुझाव दिया। सिमरन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, यह शैतान कोर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए धन्यवाद। अगर राघव के पास सुनहरा पन्ना नहीं होता तो वह 2 पंखों वाले शैतान के कंकाल को संभालने का कोई तरीका नहीं खोज पाती। अगर वह उसे सिर्फ सिर तक काट भी लेती तो भी उसे वश में करने का कोई तरीका नहीं होता। अब राघव की सहायता से उसे शक्तिहीन होने पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। 30 मील आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बार फिर 2 पंख वाले शैतान आदमी का कंकाल मिला। इस बार कंकाल पूरा था, इसलिए निश्चित रूप से पिछले वाले की तुलना में इससे निपटना अधिक कठिन होगा। सिमरन थोड़ा घबराया हुआ था। क्या हमें इसे पिछली बार की तरह ही करना चाहिए? उसने पूछा। लेकिन जब उसने यह कहा तो उसने देखा कि राघव का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था जब वह उसे देख रहा था। उसने पूछा, क्या है? तुम्हारा युद्ध अनुभव और तुम्हारा ज्ञान पूरी तरह से बेमेल है, इसलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया। आप गलत मत समझो, मेरा तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि यह थोड़ा अजीब है। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है तो बस उसे बोल दें। लोगों को घुमा फिराकर गाली मत दो। सिमरन वाकई गुस्से में थी। राघव की नजर अपमानजनक थी। क्या यह पहली बार है जब आप तड़के के अनुभव के लिए बाहर जा रहे हैं? राघव ने अचानक पूछा। आप कैसे जानते हो? ओ, राघव कुछ अवाक रह गई। अपने पहले साहसिक कार्य के लिए वह ज्यूली गुप्त क्षेत्र जैसी खतरनाक जगह पर आ गई थी। उसे वास्तव में पता नहीं था कि क्या कहना है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका युद्ध का अनुभव व्यावहारिक रूप से शून्य था। कंकाल से 3000 मीटर दूर राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके सुनहरे पृष्ठ को लाश की ओर उड़ा दिया। यह बेकार है। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो यह शैतान की लाश को परेशान नहीं करेगा, इसलिए शैतान का कोर उसके माथे से बाहर नहीं निकलेगा। आपका सुनहरा पृष्ठ एक सच्ची आत्मा वस्तु नहीं है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह उसकी खोपड़ी को इस तरह से काट सके। इसकी खोपड़ी ज़ियांटियन हथियारों के बराबर भी है, सिमरन ने फुसफुसाया। राघव ने उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही सुनहरा पन्ना शैतान के माथे के सामने आया, वह पिन व्हील की तरह तेजी से घूमने लगा। राघव फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसा कि उसे पता था कि ऐसा ही होगा। जब वह 1500 मीटर की दूरी पर पहुंचा
तो कंकाल अचानक हिल गया। उसकी भौहों के बीच की जगह अचानक खुल गई, जिससे एक क्रिस्टलीय कोर दिखाई दिया। उसी समय कंकाल खड़ा होना शुरू हो गया। स्लैश! अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर तेजी से घूमता हुआ सुनहरा पृष्ठ उभरे हुए शैतानी कोर पर टूट पड़ा। खोपड़ी फट गई, उसके माथे से शैतान का कोर गिर गया। शेष विशाल कंकाल शैतान कोर के सहारे के बिना ढह गया। ढह चुके कंकाल को देखकर सिमरन हैरान रह गई। तुमने इसे इतनी आसानी से संभाल लिया? राघव लगभग लड़खड़ा गया। वह इतनी सरल विधि से चौंक गई थी। राघव को यह भी संदेह था कि वह जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही थी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचते ही शैतानी कोर उसके हाथ में आ गया। इस बार उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसमें मौजूद ऊर्जा को महसूस किया। उसने पाया कि शैतान का दिल क्रूर और बर्बर इरादे से भरा हुआ था। उस तरह के इरादे में सिर्फ नरसंहार और विनाश की इच्छा थी। यहां राघव ने शैतानी कोर सिमरन को सौंप दिया। सिमरन ने ध्यान से राघव को देखा। क्या तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो? नहीं। एक और झूठ। आप स्पष्ट रूप से बहुत जिज्ञासु हैं और आप बहुत सावधान भी हैं। मेरी मां सही थी। बाहरी दुनिया के लोग वास्तव में सभी पाखंडी हैं। सिमरन ने नाक भौं सिकोड़ी। राघव ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा लग रहा था कि वह एक बार फिर अपनी होशियार शख्सियत में लौट आई है। उसने पलटकर कहा, अगर तुम लड़ाई में इस तरह की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करोगी तो तुम बेजोड़ हो जाओगी। और झूठ। मेरी मां ने कहा कि विशेषज्ञ इसलिए विशेषज्ञ बन पाते हैं क्योंकि उनमें मजबूत बनने का जज्बा होता है। अगर वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय बुद्धि पर भरोसा करते तो वे कभी मजबूत नहीं बन पाते। सिमरन ने खंडन किया। इस बार राघव चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि सिमरन की मां के विचार राघव के विचारों से मिलते जुलते थे। अगर कोई विशेषज्ञ मजबूत बनना चाहता है तो वह पूरी तरह से होशियारी पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्हें अपने दिमाग से ज्यादा अपने शरीर पर भरोसा होना चाहिए था, तभी वे मजबूत हो सकते थे। योद्धा का दिल होना यही होता है। हालांकि यह थोड़ा विरोधाभासी लग रहा था, लेकिन राघव ने हमेशा इस सिद्धांत पर विश्वास किया था। अपने खिलाफ इन योजनाओं का सामना करते हुए वह उन्हें हल करने के लिए एक उचित तरीका सोच सकता था। हालांकि अगर वह अपनी बुद्धि पर निर्भर हो जाता, अपने सभी विवादों को सुलझाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करता, तो उसका वह साहसी दिल चुपचाप खत्म हो जाता और अंततः नष्ट हो जाता। यह चीजों को संभालने का आलसी तरीका था। इसलिए इन योजनाओं के सामने राघव ने कभी भी उनसे चतुराई से लड़ने की कोशिश नहीं की थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की योजनाओं को कुचलने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करता था। वह जो चाहता था वह था पूर्ण शक्ति। पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं और षड्यंत्र केवल क्षणिक बादल थे। आपकी मां निश्चित रूप से एक अद्भुत विशेषज्ञ है, राघव ने प्रशंसा की। बेशक मेरी मां शैतान है। सिमरन राघव से अपनी मां की प्रशंसा सुनकर खुश हुई, लेकिन अपनी बात कहते कहते उसने अपना मुंह बंद कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, राघव मुस्कुराया। राघव, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता, राघव ने अपना सिर हिलाया। मैं इस दुनिया में किसी भी चीज से डर सकता हूं, लेकिन किसी लड़की से नहीं। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं शैतानी कोर क्यों इकट्ठा कर रहा हूं। न ही तुम मेरी पृष्ठभूमि जानते हो, लेकिन तुम मुझसे डरने से इनकार करते हो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। क्या तुम मन पढ़ना नहीं जानते? क्या तुम नहीं बता सकते? राघव हंसा। बेशक मैं मन को पढ़ना नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि किसी व्यक्ति की आंखों, हाव भाव, सांस, दिल की धड़कन, शरीर की गर्मी और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव से उसके मानसिक विचारों का अंदाजा लगा सकता हूं। क्या यह इतना जटिल है? तुम यह सब सीखने की जहमत क्यों उठा रही हो? ताकि तुम दूसरों के लिए भविष्यवक्ता बन सको? राघव को समझ नहीं आया। क्या बकवास है? मैं किसका भाग्य बताऊं? मेरी मां ने कहा कि बाहरी दुनिया बहुत ही विश्वासघाती है और शब्द कभी भी दिल की बात नहीं बताते। हर कोई दो चेहरा, क्रूर और निर्दयी है जो पीठ में छुरा घोंपने के लिए बाहर से आपकी बात मानता है। उसने मुझे ये बातें सीखने से पहले बाहर जाने की अनुमति नहीं दी।
सिमरन ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, तुम्हारी मां बिल्कुल सही थी। चाहे वह धार्मिक मार्ग हो या भ्रष्ट मार्ग, वे सभी विश्वासघाती और क्रूर लोग हैं जो तुम्हारे पेट में छुरा घोंपने से पहले तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। धार्मिक मार्ग इस पहलू में विशेष रूप से खतरनाक है, राघव ने आह भरते हुए कहा। राघव के शब्दों में खुद का बहुत ज्यादा मजाक था। वह एक धर्मी शिष्य था, लेकिन जो लोग उसे सबसे ज्यादा मरवाना चाहते थे वे असल में उसके साथ ही धर्मी शिष्य ही थे। यह वाकई एक विडंबना थी। भ्रष्ट मार्ग की क्रूरता और द्वेष की तुलना में यह धार्मिक मार्ग की धूर्त योजनाएं थीं। व्यक्तिगत रूप से कुछ भी किए बिना दूसरों को मार डालने की उनकी क्षमता थी, जिससे लोग कांप उठते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भ्रष्ट मार्ग पर चलने वाले लोग शायद ही कभी लोगों की पीठ में छुरा घोंपते थे। वे बर्बर थे, लेकिन उनका मुकाबला हमेशा खुलेआम होता था। यह सबसे मजबूत का अस्तित्व था, जंगल का कानून। लेकिन धार्मिक मार्ग ऐसा नहीं था। हर जगह हर तरह की घृणित योजनाएं थीं और कई अलिखित नियम थे। सत्ता में बैठे लोगों ने कई प्रतिभाशाली लोगों के रास्ते रोक दिए, क्योंकि जो कोई भी उनकी स्थिति को खतरे में डाल सकता था उसे चुपचाप खत्म कर दिया जाना था। पहले मठ के आचरण के बारे में सोचते ही राघव गुस्से से भर गया। फिर वहां कमीनों की जोड़ी सक्षम और शिवा भी थे। उनके प्रति उनका आरण ठीक से चुकाया जाना चाहिए। राघव, क्या तुम बुरे इंसान हो? सिमरन को जिज्ञासा थी कि राघव वास्तव में उसकी मां की बातों से क्यों सहमत होगा। क्या यह खुद को उस श्रेणी में शामिल नहीं करेगा? हां, मैं एक बुरा इंसान हूं और भविष्य में मैं और भी बुरा होता जाऊंगा। क्यों? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। हमारे दिमाग एक ही तरह से नहीं चलते। राघव ने अपना सिर हिलाया। उसे पता चल गया था कि सिमरन किस तरह की इंसान है। हालांकि उसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से रहस्यमयी थी और उसकी शक्ति अथाह थी, फिर भी वह एक नौसिखिया थी, एक शौकिया जिसने दुनिया का कुछ भी अनुभव नहीं किया था। राघव जैसे बूढ़े लोमड़ी की तुलना में, जिसने कई बार विपत्ति से जूझते हुए अपना रास्ता बनाया था, वे वास्तव में एक ही स्तर पर नहीं थे। राघव उसे यह सब समझाने में अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। लेकिन चाहे वह इसे कैसे भी कहे, वह कोई ऐसी थी जिसने उसकी जान बचाई थी। इस उपकार का बदला चुकाना था और चूंकि उसे शैतानी कोर की जरूरत थी, इसलिए राघव उसे इकट्ठा करने में मदद करेगा। जहां तक उसकी उत्पत्ति का सवाल है, राघव को इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि उसने बताने से इनकार कर दिया था, इसका मतलब था कि उसकी अपनी गुप्त परेशानियां थीं। जबरदस्ती उसके रहस्यों की तह तक पहुंचना राघव की शैली नहीं थी। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बुरी हो, सिमरन ने कहा। राघव लगभग हंस पड़ा। यह वाक्य इतना अजीब क्यों लग रहा था? अगर वह इतना बुरा नहीं था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह अभी भी बहुत बुरा था? ऐसा लग रहा था कि वह समझ नहीं पाई कि राघव का वास्तव में क्या मतलब था जब उसने खुद को एक बुरा व्यक्ति कहा था। राघव भी इसे समझाने में बहुत आलसी था और इसलिए वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक मोड़ उनके सामने दिखाई दिया। मोड़ से आगे बढ़ने के बाद उन्हें अचानक कंकालों का ढेर दिखाई दिया। संभवतः सैकड़ों कंकाल होंगे जो हड्डियों का पहाड़ बना रहे थे। राघव और सिमरन दोनों ही डर के मारे उछल पड़े। उन्हें ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। कंकालों के उस ढेर के सामने एक खाली जगह थी। उस खाली जगह में एक और कंकाल था, लेकिन यह कंकाल सिर्फ 3 मीटर लंबा था। इतने सालों के बाद इसके कपड़े और मांस बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। वह पूरा कंकाल कांस्य रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धातु से बना हो। उसके शरीर से शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। भले ही वे मीलों दूर थे, फिर भी वे कंकाल से आती शक्तिशाली इच्छा शक्ति को महसूस कर सकते थे। उसकी इच्छा शक्ति एक उफनते हुए सागर की तरह थी। कंकाल के हाथ में खून के रंग की तलवार थी जिसे जमीन में घोंप दिया गया था। बहुत पहले मर जाने के बावजूद वह अभी भी वहीं खड़ा था और भीषण युद्ध की धमकी दे रहा था। कितनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति है! राघव अचंभित रह गया। इस दुनिया में वास्तव में एक ऐसा भयानक विशेषज्ञ था। क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास के सभी 2 पंख वाले शैतान
इस एक व्यक्ति द्वारा मारे गए हों और परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति की ऊर्जा समाप्त हो गई हो और वह भी इस प्रक्रिया में मर गया हो। वह व्यक्ति प्राचीन युग की बर्बर जाति का योद्धा होना चाहिए। उन्हें 10 समतल दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता था। उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से बहादुर था और उनकी युद्ध क्षमता स्वर्ग को हिला देने के लिए पर्याप्त थी, सिमरन ने कहा, जो उस कंकाल को देखकर भी दंग रह गया था। मैं आपकी तथाकथित बर्बर जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूं। जब दुनिया समृद्ध थी तो शुरुआत में ही 7 महान जातियों का जन्म हुआ था और वे उनमें से एक थे। उनके पूर्वज एक देवता थे जिन्हें बर्बर देवता कहा जाता था। क्या इस दुनिया में सचमुच देवता हैं? सिमरन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अंत में उसने एक शब्द कहा। हां, उस एक शब्द ने राघव के दिल में बहुत बड़ी लहरें पैदा कर दी। तो इस दुनिया में वाकई देवता थे। तो क्या ये किंवदंतियां सच थीं? अमर युग में देवता हर जगह थे। उनके हाथों की एक लहर से तारे टूट सकते थे और पूरे 10 ग्रहीय संसार नष्ट हो सकते थे। अगर यह सच था तो उसका वह सपना बेबुनियाद कल्पना नहीं था। उस सपने में उसने एक आदमी, या शायद ज्यादा सटीक रूप से एक देवता को तारों के भीतर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवर से लड़ते हुए देखा था। धन्यवाद, आपका उत्तर मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। राघव अत्यंत आभारी था। इससे उसे एक निश्चित सिद्धांत की पुष्टि करने का मौका मिला। असुरा सुथरा बॉडी आर्ट साधकों के लिए एक साधारण तकनीक नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तकनीक थी। शायद जब तक वह असुरा सुथरा बॉडी आर्ट में कठोर प्रशिक्षण लेता रहेगा, वह एक दिन देवत्व तक पहुंच जाएगा। जब वह उस आदमी के साथ उस दृश्य के बारे में सोचता है जिसकी दिव्य अंगूठी आकाश को चीर देती है, जो अपने हाथ की एक लहर से शून्य को नष्ट कर सकता है, तो उसका खून दौड़ जाता है। वह सपना सच था। चलो चलें, सिमरन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। छोड़ो, क्यों? तुम उन शैतानी कोर को नहीं चाहते हो? यहां बहुत सारे कंकाल हैं और वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हम उन्हें एक एक करके नहीं संभाल सकते, इसलिए हमें हार माननी ही पड़ेगी, अन्यथा हम अपनी जान गंवा देंगे। सिमरन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे उन शैतानी कोर के लिए बहुत तरस आ रहा था, लेकिन उसके पास उन्हें छोड़ने की बुद्धि थी। अगर वे सभी कंकाल सक्रिय कर देते तो उन दोनों की निश्चित रूप से दुखद मृत्यु हो जाती। इस तरह हार मान लेना मेरी शैली नहीं है। राघव, ऐसे जोखिम मत लो। कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, उसका आनंद लेने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी की जरूरत होती है, सिमरन ने सलाह दी। लेकिन राघव वास्तव में अनिच्छुक था। धन्यवाद राघव, लेकिन मेरे लिए सिर्फ 2 शैतानी कोर ही काफी हैं। इससे कम से कम मेरे कबीले की निराशाजनक स्थिति का कुछ समाधान तो हो ही सकता है, सिमरन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि राघव उसके प्रति इतना वफादार होगा। ये शैतानी कोर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसने पहले ही उन्हें छोड़ दिया था। हालांकि राघव वास्तव में उसके लिए इतने सारे शैतानी कोर पाने के लिए इस खतरे का सामना करने को तैयार था। वह वास्तव में अतुलनीय रूप से आभारी थी। लेकिन यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे वह कृपाण चाहिए। राघव अनिच्छा से उस रक्त रंग की कृपाण को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक प्रबल जुनून जल रहा था। तुम बदमाश हो। अब जाकर सिमरन को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा था। उसने हाथ बढ़ाकर राघव की बांह पर एक जोरदार चुटकी ली। अय्या, तुम्हें क्या हुआ है? राघव को अपनी बांह में एक अतुलनीय दर्द महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि सिमरन किस ऊर्जा का उपयोग कर रही थी, लेकिन वह वास्तव में उसके भौतिक शरीर की शक्ति को अनदेखा करने में सक्षम थी, जिससे उसे अविश्वसनीय दर्द महसूस हुआ। अपनी दिव्य इंद्रिय पर झांकते हुए उसने एक बड़ा घाव देखा। तुम! राघव को गुस्सा करते देख सिमरन को गलत लगा और उसकी आंखों में एक गीली धुंध दिखाई दी। मेरी मां वास्तव में सही थी। बाहरी दुनिया के लोग वास्तव में सभी बदमाश हैं। तुम भी एक बुरे व्यक्ति हो। सिमरन वास्तव में रोने लगी। राघव ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ उसका मुंह इस महिला को, जो अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी, रुला देगा। अरे अरे, रो मत। यहां
मेरी माफी के तौर पर मैं तुम्हारे लिए ज्यादा शैतानी कोर लाने का कोई तरीका सोचने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? सचमुच मुझे लगता है कि आपके पास विवेक है। सिमरन के आंसू मुस्कुराहट में बदल गए। राघव अवाक रह गया। यह महिला बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन वह एक बच्ची की तरह क्यों लग रही थी? वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। राघव का लक्ष्य उस ढेर के बाहरी परिधि पर एक कंकाल था। राघव, क्या तुम सच में यह जोखिम उठाना चाहते हो? कंकालों के उस पहाड़ को देखकर सिमरन की खोपड़ी सुन्न हो गई। क्या आप कृपया मुझे डराने की कोशिश नहीं करेंगे? मैं पहले से ही काफी डरा हुआ हूं। यह वास्तव में एक दर्दनाक विकल्प है, राघव ने कड़वाहट से कहा। चूंकि तुम भी डर रही हो, तो चलो चलते हैं। सिमरन जाने में खुश थी, क्योंकि वह वास्तव में अब बहुत डर गई थी। कोई भी इतने सारे 2 पंख वाले शैतानी कंकालों को परेशान नहीं करना चाहेगा। उन्हें तो छोड़िए, यहां तक कि ज्यानटियन विशेषज्ञ भी कुचल दिए जाएंगे। लेकिन मुझे सच में उस तलवार को खोने का डर है। इससे मुझे बहुत दुख होगा। मैं चाहूंगा कि मैं मर जाऊं। राघव ने आह भरी। मैं तुम्हें सच बता दूं, मुझे अपनी जान जोखिम में डालने की असली वजह यह है कि मुझे एक लाइलाज बीमारी है। एक लाइलाज बीमारी? मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इस बीमारी का नाम है खजाना देखो और भाग न सको। दुर्भाग्य से इसका कोई इलाज नहीं है, राघव ने असहाय होकर कहा। इसे लालच कहते हैं। सिमरन ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि राघव ऐसे तनावपूर्ण समय में मजाक करने के मूड में होगा। कुछ चीजें आप समझ ही नहीं सकते। केवल इस बीमारी से पीड़ित लोग ही इसका दर्द जानते हैं। जमीन में ढंसी उस रक्त रंग की तलवार को देखकर राघव एक तीव्र उत्तेजना से भर गया, जिससे उसका दिल खुजलाने लगा। हालांकि तलवार बहुत दूर थी, लेकिन इससे इतनी खूनी ऊर्जा निकलती थी कि ऐसा लगता था कि यह आकाश को चीर सकती है। उस भयावह एहसास से ही यह व्यावहारिक रूप से एक दिव्य हथियार होना चाहिए था। इसके अलावा राघव कृपाण चलाने में माहिर था। इतनी कीमती कृपाण को यूं ही वहां छोड़ देना उसे मारे जाने से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए यह जानते हुए भी कि यह बहुत खतरनाक था, राघव फिर भी कोशिश करना चाहता था। हालांकि उन कई कंकालों ने उसे सिहरन भी दी, और इसलिए उसने सिमरन से विनती की कि वह उसके पहले से ही डगमगाए आत्मविश्वास पर और हमला न करे। कोई बात नहीं। 3 2 पंख वाले शैतान एक ही समय में घबरा गए थे। राघव बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक कंकाल को निशाना बनाना था। हालांकि उसके बगल में मौजूद 2 कंकाल भी जाग गए थे। दौड़ना! राघव ने सिमरन को भागते हुए आगे बढ़ाया। इन 3 नए जागृत 2 पंख वाले शैतानी कंकालों ने उन दोनों का बहुत तेजी से पीछा किया। एक रास्ता है। राघव की आंखें अचानक चमक उठीं। ये तीनों कंकाल टूटे हुए थे। उनमें से एक का सिर ऊपरी शरीर बचा था, इसीलिए वह बहुत धीमा था। बाकी 2 के पास कोई हाथ नहीं था, जबकि दूसरे के पास सिर्फ एक पैर था। चूंकि वे पूरी तरह से कंकाल नहीं थे, इसीलिए राघव उन्हें संभालने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेता। सिमरन, तुम दोनों पैरों के बिना दोनों को खींच कर ले आओ। हम उन्हें एक एक करके संभाल लेंगे, राघव ने कहा। मैं उन्हें कैसे दूर करूं? सिमरन बेहद घबराई हुई थी। कमबख्त नरक! राघव को लगभग खून की खांसी आ गई। आखिर यह किस स्तर की बुद्धिमत्ता थी? राघव उसे शाप देना चाहता था, लेकिन उसने सहन किया। अगर तुम उन 2 कंकालों के पास भागोगी, तो वे अपने आप तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हें उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है। बस इधर उधर भागो और मेरे कंकाल को संभालने का इंतजार करो। मैं अपने लक्ष्य को हराने के बाद तुम्हारी मदद करने आऊंगा, समझी? राघव ने उसे बहुत सरलता से समझाया। उसे वाकई डर था कि यह लड़की अब कोई आसान काम भी गड़बड़ कर सकती है। ठीक है। सिमरन को राघव की असंतुष्टि का एहसास हो गया था, इसलिए उसकी आवाज में कुछ शिकायत थी। उसने अपनी गति धीमी कर दी, जिससे 2 कंकाल उसके पास आ गए, और जैसा कि राघव ने कहा था, वे दोनों तुरंत उस पर झपटने लगे। सिमरन बहुत खुश हुई। राघव, मैंने कर दिखाया। जहां तक राघव की बात है, वह पहले ही अपने कंकाल को और दूर ले जा चुका था। वह उस पर हमला करने ही वाला था कि उसने उसकी प्रसन्नता भरी आवाज सुनी।
जिससे उसे फिर से खून की खांसी होने लगी। अगर तुम सफल हो गई तो तुम सफल हो गई, क्या तुम्हें अचानक चिल्लाना पड़ा? अभी अभी राघव ने सोचा था कि वह खतरे में पड़ गई है और उसकी चीख की वजह से वह डर गई है। इस 2 पंख वाले शैतानी कंकाल के हाथ नहीं थे। एक बड़ा पैर राघव की ओर बढ़ता हुआ आया। एक खर्राटे के साथ राघव ने छलांग लगाई, उसके पैर से बचते हुए, और अपनी कृपाण उसके टखने पर मार दी। राघव का शक्तिशाली हमला चतुराई से किया गया था। उसने उसे सीधे नहीं मारा, बल्कि उसकी ताकत का इस्तेमाल करके उसके पैर को आगे की ओर धकेला। राघव की सहायता से कंकाल जमीन पर गिर गया। मांस के बिना उसके लिए अपना संतुलन बनाए रखना संभव नहीं था और उसका सिर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वह उठ पाता, डेविल डेकैपिटेटर पहले ही नीचे वार कर रहा था। क्रैक! राघव के हमले से उसकी गर्दन कट गई। राघव सिमरन जितना मूर्ख नहीं था। गर्दन की हड्डी पर सीधे हमला करने के बजाय उसने हड्डियों के बीच की सीम पर निशाना साधा। इन 2 पंख वाले शैतानी कंकालों की हड्डियों के बीच की छोटी छोटी दरारों में कुछ ऐसा था जो उन्हें जोड़ने वाले स्नायु बंधन जैसा दिखता था। वे स्नायु बंधन हड्डियों की तरह कठोर नहीं थे और अनगिनत वर्षों के क्षरण के बाद वे पहले ही सड़ चुके थे। राघव के हमले से केवल उसकी गर्दन ही कट पाई, क्योंकि उसने इस स्नायु बंधन सामग्री पर सटीक निशाना लगाया था। उसका सुनहरा पन्ना उड़ गया, उसके माथे को चीरता हुआ। एक शैतानी कोर जमीन पर गिर गया। क्योंकि 2 पंख वाले शैतान आदमी के कंकाल बहुत बड़े थे और क्योंकि वे हमेशा दूर होने पर भी हिलना शुरू कर देते थे, इसलिए राघव सही ढंग से केंद्र का पता लगाने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा सुनहरे पृष्ठ को नियंत्रित करने के लिए उसे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे अपना ध्यान विभाजित करना पड़ा, लेकिन वह 2 पंख वाले शैतान के हमले का सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। इसलिए उसके लिए यह सुरक्षित और स्थिर तरीके से करना बेहतर था। शैतानी कोर को इकट्ठा करते हुए राघव उस जगह पर पहुंचा जहां सिमरन थी। कम से कम वह इतनी मूर्ख तो नहीं थी कि सीधी रेखा में भाग जाए और उसकी नजरों से ओझल हो जाए। वह अभी भी बस गोल गोल घूम रही थी। उसका सुनहरा पन्ना हवा में उड़ गया, सीधे 2 पंख वाले शैतान के क्रिस्टल कोर पर वार किया, जिसके पैर नहीं थे और वह जमीन पर रेंग रहा था। उसी समय राघव हवा में उछला। उसकी कृपाण दूसरे शैतान के कंकाल की कमर पर जोरदार वार कर रही थी। राघव का निशाना बहुत सटीक था और डेविल डेकैपिटेटर ने 2 हड्डियों के बीच की दरार को चीर दिया। 2 पंखों वाले शैतान के कंकाल बहुत बड़े थे, लेकिन बड़े होने के अपने नकारात्मक पहलू भी थे। हड्डियों के बीच के वे छिद्र बहुत स्पष्ट थे और निशाना लगाना आसान था। कंकाल 2 टुकड़ों में कट गया था। इससे पहले कि उसका ऊपरी शरीर हिल पाता, राघव ने पहले ही उसके शरीर पर चढ़कर उसकी गर्दन काट दी थी। उसका बड़ा सिर जमीन पर गिर गया, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही एक सुनहरी रोशनी निकली और एक और शैतानी कोर नीचे गिर गया। सिर सीधे सिमरन के सामने लुढ़क गया। उसी समय उसका शैतानी कोर उसके पैर के ऊपर आ गिरा। यहां राघव ने सिमरन को 2 अन्य शैतान कोर सौंपे। सिमरन ने राघव को चौंक कर देखा। तुमने यह कैसे किया? मैंने यह कैसे किया? राघव भावशून्य था। क्या उसे वाकई इतनी स्पष्ट बात समझाने की जरूरत थी? मुझे समझ आ गया। तुमने अपनी कृपाण का इस्तेमाल उस जगह को काटने के लिए किया जहां 2 हड्डियां मिलती हैं। इस तरह से वे हिलने की अपनी क्षमता खो देंगे, है ना? सिमरन ने अचानक उत्साह से राघव को पकड़ लिया। वाह, तुम वाकई बहुत होशियार हो। तुम इस बात को नोटिस भी कर पाए, राघव ने प्रशंसा करते हुए कहा, जबकि अंदर से वह अवाक था। मैं होशियार नहीं हूं, तुम होशियार हो राघव। तुमने मुझे इस तरकीब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तब हमें इतना डरने की जरूरत नहीं होती। क्या यह चाल है? यह तो सामान्य ज्ञान है। राघव सिमरन की नासमझी से पूरी तरह हार गया था। चलो चलते रहें। अब पहल करने की बारी सिमरन की थी। उसने राघव को पीछे खींच लिया। अरे धीरे चलो, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाह रही हो? सिमरन कंकालों के ढेर की ओर भाग रही थी। पलक झपकते ही वह एक साथ 10 कंकालों के ऊपर से जाग उठी, जिससे राघव का चेहरा डर से हरा हो गया। उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसका कोमल हाथ उसे खींच रहा था।
इतने सारे 2 पंख वाले शैतानी कंकालों को जगाने के बाद उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। राघव इतना गुस्से में था, उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। अचानक सिमरन रुकी और अपनी तलवार निकाली। शून्य में बिजली का एक बोल्ट चमकता हुआ प्रतीत हुआ। बिजली तलवार! राघव यह देखकर हैरान रह गया कि सिमरन की तलवार की एक लहर के साथ प्रकाश की हजारों किरणें शून्य के माध्यम से प्रकट हुईं, जो उन शैतानी कंकालों की ओर उड़ रही थीं। प्रकाश की वे किरणें हड्डियों के बीच की जगहों पर सटीक रूप से उतरीं। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन उनमें से बहुतों के साथ इस हमले ने आसानी से उन स्नायुबंधन को काट दिया, जिससे उन 10 से अधिक कंकालों को बिखरी हुई हड्डियों के ढेर में बदल दिया गया। राघव, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। सिमरन अतुलनीय रूप से उत्साहित थी कि उसका हमला प्रभावी था। राघव अवाक रह गया, क्योंकि वह बेजान सी जमीन पर पड़ी खोपड़ियों को देख रहा था। वह पूरी तरह से अवाक था। अभी अभी उसने उसके हमले को स्पष्ट रूप से देखा था। वह तलवार रोशनी, तलवार ऊर्जा से नहीं बनी थी, बल्कि किसी प्रकार की ऊर्जा थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी तलवार के एक ही झटके से 10 से ज्यादा 2 पंख वाले शैतान के कंकाल टूटकर बिखर गए। आखिर उसके हमले की शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई थी? इसके अलावा हजारों प्रकाश की किरणें हड्डियों के बीच की दरारों पर सटीक रूप से उतरी थीं। आखिर इसके लिए किस असामान्य स्तर के नियंत्रण की जरूरत थी? राघव ने आखिरकार अनुभव कर लिया था कि सिमरन कितनी भयानक थी। उसकी आक्रमण शक्ति और उसकी बुद्धिमत्ता की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। राघव ने पहली बार ऐसा राक्षस देखा था। राघव! सिमरन ने उसे खींचा। अब जाकर वह सदमे से उबर पाया। उसी समय उसे 2 गर्म हाथ उसे खींचते हुए महसूस हुए। जल्दी करो और शैतान के कोर को बाहर निकालो। उसने अभी यह कहा ही था कि उसे एहसास हुआ कि वह उत्साह में राघव का हाथ पकड़ रही थी। उसने घबराहट में जल्दी से हाथ छोड़ दिया, और हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सकता था, राघव जानता था कि वह शर्मा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके कान भी लाल हो गए थे। वह अनायास ही हंस पड़ा। बिना कुछ कहे उसने अपने सुनहरे पन्ने का इस्तेमाल करके उनके शैतानी कोर को काट दिया। उन दोनों ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल जारी रखा। एक ही बार में उन्होंने 10 से 30 से ज्यादा शैतानी कंकालों को संभाला। सिर्फ एक ही हमले में सिमरन उन सभी को संभालने में सक्षम थी। उसके हमले अविश्वसनीय रूप से तेज थे। पूरे दिन के बाद राघव को यह भी याद नहीं था कि उन्होंने उनमें से कितने को नष्ट कर दिया था। किसी भी मामले में उसके घूंघट के बावजूद सिमरन की मुस्कान अधिक से अधिक आकर्षक होती जा रही थी, और उसकी आंखें 2 अर्धचंद्राकार चांद में बदल गई थीं। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उन्होंने कम से कम 402 पंख वाले शैतानी कंकालों को नष्ट कर दिया था। दूसरे शब्दों में 400 से ज्यादा शैतानी कोर सिमरन की जेब में घुस गए थे। 30 से ज्यादा कंकालों की आखिरी लहर को चीरकर अलग कर दिया गया, और उन्होंने अपने शैतानी कोर को इकट्ठा कर लिया। अब सिर्फ कांस्य रंग का कंकाल ही बचा था। जमीन में ढंसी खूनी रंग की तलवार को देखकर राघव के दिल में आग जल उठी। वे दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, लेकिन अचानक वह रक्त रंग का कृपाण कांप उठा, और एक ठंडी दर्दनाक हत्या की मंशा ने तुरंत उन दोनों को घेर लिया।